नाजरीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे करोड़ पक्का में होने वाले जलसे की। करोड़ पक्का में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 बजे पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे। 5 बजे वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल की आमद के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के पंडाल के लिए 4 एकड़ रकबे पर पंडाल को सजाया गया है, जबकि 4 एकड़ रकबा पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए 2 बड़े ट्रॉलर लगाकर स्टेज का इंतज़ाम किया गया है। कारकुनान के लिए 5000 कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है। करोड़ पक्का में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट करोड़ पक्का में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल में 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 24 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान जिले सदर लोधरा इमदादुल्लाह अब्बासी के साथ पंडाल में ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जो है जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, तो वो आज उसी सिलसिले में पीपल्स सेक्रेटेरिएट कैरोड़ पक्का में अपने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तो उसके आज के जो मेज़बान हैं यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर इमदादुल्लाह खुर्रम अब्बासी, वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताएँगे कि आज के बिलावल भुट्टो के दौरे के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हुए यहाँ पर? सबसे पहले वो यहाँ पर सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो है वो पब्लिक जो गैदरिंग है उससे उन्होंने एड्रेस करना है। और यहाँ पर इंतजामात हमारे तकरीबन मुकम्मल हैं। स्टेज सज गया है और कुर्सियाँ जो है वो हमने यहाँ पर लगवा दी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़िला लोधरा के सदर इमदादुल्लाह खुर्रम अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह है कि चेयरमैन की आमद पर तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेज भी सजा दिया गया है। पंडाल भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और सिक्योरिटी के जो हैं वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कंदकोट में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई। अक़लियती बरादरी के 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। SSP अमजद शेख अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम हो गए। वाक़या कच्चे के इलाके दुरानी महर थाने की हदूद में पेश आया। पुलिस ने मुग़वियों की तलाश शुरू कर दी। सादिकाबाद में बकरी चोरों की शामत आ गई। धंधी के इलाके से अहले इलाका ने बकरी चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इलाका मकीनों ने चोरों की छितरौल कर दी। पुलिस ने 2 बकरी चोरों को हिरासत में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। और अब आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हुजरा शाह मुकीम में वसावे वाला के करीब नामालूम गाड़ी ने पैदल चलते मामूर शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में 70 साला बुजुर्ग जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने नाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले मामूर शख्स की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। कबीरवाला झंग रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से नौजवान गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। जिला मस्तूंग के करीब खटकोचा में मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। जाँ बहक जख्मी अफराद को शहीद नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। लीवीज हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। पाकपतन थाना चकबैदी के इलाके में ज़बरदस्ती शादी के इनकार पर नौजवान फैसल अब्बास ने जवां साला लड़की के चेहरे पर केमिकल फेंक दिया। मुलजिम के केमिकल फेंकने से मुतासिरा उम्मे सना का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। पुलिस चकबैदी ने मुतासिरा लड़की के वालिद मोहम्मद लतीफ़ की मुद्दत पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम फैसल अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। कोट चट्टा में भी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर निजी स्कूल, होटल्स और दुकानें सील कर दी गईं। मुसाफिर बसों को भी चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा ने कोरोना SOPs का जायज़ा लेते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया। मुसाफिर बसों को चेक किया और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी मेडिकल तलबा ने वफाकी हुकूमत और फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत रोजगार देने की बजाय तलबा के हुकूक पर डाका डाल रही है। तलबा के टेस्ट लेकर तंग किया जा रहा है।
टेस्ट को मुलाजमत से मशरूत करने का कानून हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत कानून को फौरी वापस ले, वरना कश्मीर से डी चौक इस्लामाबाद तक एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। और अब आपको बताएं, सिब्बी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों की ऊंची उड़ान से शहरी परेशान हो गए। रईस यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी महंगाई के तूफान ने अवाम की चीखें निकाल दी। आटा, चीनी, घी और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बीस किलो आटे का थैला 1250 रुपए और चीनी 107 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। घी 320 रुपए, दाल 180 रुपए, चावल 170 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी की कीमतें भी अवाम की दस्तरस से बाहर हो गयी। चीनी की कीमत देखो, घी की कीमत देखो, बढ़ गई है। आटा महंगा हो गया है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि महंगाई कम करें। हमारे सब्जी सारी भरी हुए, लोग कोई आ भी नहीं रहे खरीदने के। हुकूमत से मेरा अपील है कि वो कुछ महंगाई कम करे ताकि हम लोग का भी गुजारा हो सके, अवाम का गुजारा, अवाम भी सब्जी खा सके, हम लोग भी खा सके खुद। महंगाई ने कम तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार अफराद का गुजारा मुश्किल कर दिया है। अवाम ने वफाकी हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। शुमाली वजीरिस्तान तहसील मीर अली में पुल की तामीर का काम केचवे की रफ्तार से जारी है। दरियाए टोची पर पुल ना होने की वजह से आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुजम्मिल खान की रिपोर्ट देखिए। शुमाली वजीरिस्तान मिरली में पुल पर केचवे की रफ्तार से काम जारी है। 36 महीनों का काम 5 साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के तहसील मिरली गाँव हदी दरिया टोची पार के लोग अब भी जिंदगी की सहूलियात से महरूम है। गाँव हदी के आवाम ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानियत की खातिर और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस पुल को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। DC साहब से भी मुतालबा करते हैं, JOC से भी मुतालबा करते हैं कि इस पे काम शुरू करें और इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। वजीरिस्तान के हवाम ने GOC और डिप्टी कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान शाहिद अली खान से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द पुल पर काम शुरू करके मुकम्मल करने की हिदायत जारी किया जाए ताकि टोची पार हवाम मजीद मुश्किलात से बच सके। मुजम्मिल खान दावड़, GTV न्यूज़, शिमाली वजीरिस्तान। नसीराबाद में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गईं। साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी की क़यादत में महकमा इनहार के दफ्तर के सामने मुजाहिरा किया गया। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पानी की फराहमी के नारे दर्ज थे। नौशेरा GT रोड और बाईपास रोड मुसाफिरों का मक्तल बन गया। मेन GT रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। NHA हुकाम और हुकूमती वज़रा खामोश तमाशाई बन गए। बता रहे हैं मोहम्मद असर। GT रोड या कत्लगाह, कहा है हुक्मरान। इन सवालों के जवाबात नौशेरा के मेन GT रोड के हस्ता हाली और अबतर सूरत हाल जो है वो पूछ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशेरा के मेन GT रोड पर, जहाँ पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़ायद हादसा जो है वो रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें मुतादिद अफराद जान बहक और लातादाद जख्मी भी हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये आगाह करता चलूँ कि नौशेरा का ये मेन GT रोड और बाईपास रोड जो है जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है और नौशेरा के मकामी शहरियों ने कई मरतबा जो है महकमे NHA को भी आगाह किया है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों को दरख्वास्तों के बावजूद सड़कों की जो मौजूदा हालत है वो जू की तू है और इस वक्त बाईपास रोड जो है वो एक कत्लगाह जो है वो बन चुका है। मुतअद्दिद बार शहरियों की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन NHA हुकाम और हुकूमती वक्त जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। जबकि ये नौशेरा का बाईपास रोड जो है मेन GT रोड से मुंसलिक है और इसी रोड से तमाम तिजारती आमदरफ्त जो है वो की जाती है। जबकि इसी बाईपास रोड पर सरकारी दफातर भी मौजूद है और नौशेरा के इन्हीं रोडों के साथ मुख्तलिफ गाँव को यही रास्ता जो है इस्तेमाल किया जाता है। शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हुकूमती वज़रा से हम बेजार आ चुके हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नौशेरा के GT रोडों की अबतर सूरत हाल पर आज खुद नोटिस जो है वो ले। जी और अब ये जानिए, विहाड़ी म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर भर का कचरा उठाकर यूनिवर्सिटी के सामने फेंकने लगा। बदबू और ताफुन से इलाका मकीन और तलबा परेशानी का शिकार होने लगे। AD फराज की रिपोर्ट देखिए।
म्युनिसिपल कमेटी का अमला शहर भर का कूड़ा क्रिकेट लाकर कामसेट यूनिवर्सिटी के सामने फेंक देता है। बाद इस कूड़ा क्रिकेट को आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से अहले इलाका पीरमुराद, नजदीकी आबादियों, यूनिवर्सिटी के सादा, तुलबा, तलबात और गार्ड शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि बदबूदार धुआं और कूड़ा क्रिकेट के तफन और बदबू से हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। हमारे यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद गार्ड और तुलबा तलबात बीमार पड़ चुके हैं और अस्पतालों में दाखिल हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आला हकाम से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारी इस चीज़ का अजाला किया जाए। हम कोरोना की वजह से इतना नहीं मरेंगे जितना यहाँ हमें धुएं ने मार रखा है। धुएं की वजह से हमारे तकरीबन 2-3 आदमी बड़े बीमार हैं सर, वो हॉस्पिटल में भी है और इधर भी जो है ना एक सांस की बीमारी हो गई है सर, इसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया मगर इंतजामिया टस से मस न हुई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर खत्म करवाए जाएं और म्युनिसिपल कमेटी के अमले को कूड़ा क्रिकेट फेंकने से यहाँ मना किया जाए ताकि शहरी सुकून सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज़, विहाड़ी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री के मुल्जिमान फैक्ट्री मालिकान अबूरी जमानत मनसूख होने पर मुकामी अदालत से रफू चक्कर हो गए। पुलिस पीछे भागती रही और मुल्जिमान आगे आगे दौड़ते रहे। जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कराची के सेशन अदालत ने जो है सानिया मेहरान टाउन की फैक्ट्री मालिक और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंसूख कर दी। तो फैक्ट्री मालिका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी देर तक कमरे अदालत में मौजूद रहे, जबकि अभी फैक्ट्री मालिकान पुलिस को चकवा देकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। फैक्ट्री मालिकान को आखिरी रास्ते से भागने में कामयाब हो गए और मुल्जिमान को देखकर पुलिस ने दौड़े तो लगा दी, लेकिन पुलिस पीछे पीछे भागती रही, जबकि पुलिस काफी देर तक मुल्जिमान का जो अदालत के बाहर आने का इंतजार भी करती रही। लेकिन फैक्ट्री मालिक हसन जो है वो उसने मुसलसल फोन पर जो है वो रास्ते भी किए, अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि मुल्जिमान में जो है वो पुलिस पीछे पीछे भागती रही और मुल्जिमान आगे आगे दौड़ते रहे। नज़ीर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मौसम का हाल बताएं आपको। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों ज़ेर आब आ गए। धाबेजी, घाड़ो, मीरपुर, साकड़ो, मकली और ठट्टा में मूसलाधार बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ठट्टा के शाही बाजार में गटर उबल पड़े, बदबूदार पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बरसात से नशेबी इलाके में वाक़े कई गोठ भी ज़ेर आब आ गए, जिनका ज़मीनी राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया। जिला ठट्टा में हालिया बारिश से हुकूमत सिंध के तालीमी तरक्की के दावों का पोल खुल गया। मीरपुर साकरों में मुस्तकबिल के मेमार शदीद बारिश में झोंपड़ी नुमा स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल असातिज़ा का कहना है कि बारिश के बाइस नदी नालों का पानी स्कूल में दाखिल होने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। भुट्टो। फरीदैन में रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम ने अपने गरीबों के लिए फलाही होटल खोल लिया। सस्ता तंदूर नाम से मशहूर होटल गरीबों की भूख मिटाने का बाइस बनने लगा। शकील आराइन की रिपोर्ट देखिए। पटीदन रेलवे के एक गरीब रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद रमजान तुर्क ने इस महंगाई और गुर्बत से परेशान हाल गरीब लोगों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खाने के लिए रेलवे कॉलोनी में सस्ता तंदूर के नाम से होटल खोल लिया है, जहां कॉलोनी समेत शहर के गरीब लोग इस होटल से 40 से 50 रुपए में पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरी 10,000 रुपये पेंशन है। यहाँ मैंने सस्ता तंदूर लगा रहा है गरीब आवाम के लिए, और रोटी भी सस्ती है। 7 रुपये की रोटी है, 30 रुपये का सालन देता हूँ, 50 रुपये में खाना पेट भर के खाते हैं। हम शहर से आते हैं भाई, इधर सस्ती रोटी है, 50 रुपये में पेट भर के खाना खाते हैं। दाल भी है, मुर्गी भी है, गोश्त भी है। हम तमाम लोग उसके शुक्रगुजार हैं जो कि कहता है मुझे बचे या ना बचे, लेकिन गरीब आवाम खुश रहे।
मोहम्मद रमजान की पेंशन 11,000 रुपए है, जिससे बमुश्किल उनका गुजर बसर होता है और उन्होंने इतने कम वसाइल में गरीब आवाम को भूख से बचाने के लिए ये होटल खोला ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। मोहम्मद रमजान तुर्क ने वो काम कर दिखाया है जो वक्त के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत इसका साथ दे तो बहुत सौ का भला हो सकता है। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।